मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, वृषभ राशि माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा? कुंडली के अनुसार, चंद्र राशि की कुंडली है, इसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम कहाँ गलती करते हैं कि हम अपनी जन्म कुंडली को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं, कभी चंद्र कुंडली को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। किसी की जन्म कुंडली में या उसके जीवन में किसी योग कारक ग्रह की, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, पंडित जी बता दिए कि यह महादशा आपके लिए अच्छी होगी। पर ऐसा क्या है कि जातक प्रतीक्षा करते करते अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, और कुछ भी नहीं हो पाता और ग्रह की महादशा समाप्त हो जाती है। अक्सर ये होता है, हर आदमी के साथ होता है। इसी प्रकार से जो अशुभ ग्रह हैं उनके साथ भी यही होता है कि किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंचते और अपने मन से या किसी के बताने से कुछ कुछ करते रहते हैं, हमको उससे लाभ नहीं होता। तो जब तक हम किसी अंतिम निर्णय में नहीं पहुंच जाते, तब तक हम कैसे कहें कि ग्रह हमें शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं? जन्म कुंडली प्रथम कुंडली है, जिसके बारे में मैंने आपसे बातें कर ली। फिर चंद्र कुंडली, और ये बगल में एक अष्टकवर्ग कुंडली है, इसको लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। ये 3 कुंडली, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग, अलग अलग बातें करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी किसी निर्णय पर पहुंच सके। तो एक कुंडली की महादशा अंतरदशा हो गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह चंद्र कुंडली है। यहां सूर्यदेव 15 जुलाई से गोचर करेंगे कर्क राशि में, एक माह, लगभग 15 अगस्त तक। मिथुन राशि से निकल करके अपने मित्र की राशि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। यहां पर यह भाव जो है परिश्रम का है, पराक्रम का है, इच्छाओं का है, भाई बहनों का है। अच्छा भाव है ये। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी कार्य करेंगे आप, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, जब तक मन नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं होगी, तब तक कार्य सफल नहीं होगा। कार्य सफल नहीं होगा तो धन की प्राप्ति भी नहीं होगी, और धन की प्राप्ति नहीं होगी तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो सूर्य यहां पर बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे 15 दिन। पर वो 15 दिन जो है, आधा समय सूर्य का निकल जाएगा, डिग्री भी आधी समाप्त हो जाएगी। पर धीरे 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 जैसे डिग्री खत्म होती जाएगी, इनका फल भी कमजोर होता जाएगा। यहां पर सूर्यदेव बैठ करके 7वीं दृष्टि से अपने शत्रु की राशि मकर राशि को देख रहे हैं। अब मकर राशि के स्वामी शनिदेव हो गए, और सूर्यदेव, सूर्य शनि पिता पुत्र पर घोर शत्रुता, एक दूसरे के घोर शत्रु। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है, और दोनों जब किसी कुंडली में बैठ जाते हैं तो अंधकारक योग भी बन जाता है, अशुभ योग बन जाता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ये भाग्येश है। त्रिकोण का एक भाव है, नवम भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। तो यहां पर सूर्यदेव यहां भी परिश्रम करवाएंगे। भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य का साथ लेने के लिए वृषभ राशि के जातकों को भारी परिश्रम करनी पड़ेगी।
तब जाकर के कहीं भाग्य इनका साथ देगा। और जब तक भाग्य साथ नहीं देता तब तक सब काम अधूरा है। अब सूर्य के बाद हम मंगल को ले लेते हैं। मंगल 28 जुलाई को सिंह राशि से गोचर पूर्ण करके कन्या राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के पंचम भाव में कन्या राशि आ रही है। अभी चौथे भाव में वृषभ राशि के जातकों के चौथे भाव में मंगल और केतु साथ में थे, अंगारक योग बना हुआ था। 28 जुलाई से अंगारक योग समाप्त हो जाएगा, मंगल अकेले हो जाएंगे। यह भी त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव, बहुत ही शुभ भाव है। विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, प्रेम प्रसंग, शेयर मार्केट, इष्ट देव, इस भाव से इसका अध्ययन किया जाता है। बुध जो है बुध की राशि में है। बुध की राशि में बुध वही करता है जो उनके साथ ग्रह बैठ जाता है। बुध जब अकेले होता है तो कोई अच्छे परिणाम देते हैं, तब स्वतंत्र होता है, पर बुध के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वो उसके अनुरूप हो जाता है। तो यहां पर मंगल जैसे बैठ गया तो मंगल बली हो जाएगा, बुध के साथ मंगल अच्छे परिणाम देगा। विद्या, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जिनकी वृषभ रंग है उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी होगी, विचार बड़े अच्छे होंगे, संतान के पक्ष से अच्छा योगदान प्राप्त होगा, स्नेह प्रेम मिलेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य जो घृणित कार्य हैं, आने वाले समय हमारे दुख का कारण बन जाए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, अच्छा भाव है, ये शेयर मार्केट का भाव है। प्रेम प्रसंग सामान्य स्थिति। तो मंगल भी यहां पर बैठ करके अपना कार्य करेंगे। लगभग 1.5 महीने का गोचर ये होगा। अब आते हैं बुध। बुध जो है यहां गोचर कर रहे हैं 26 जुलाई से 22 जुलाई से, ये 26 जुलाई तक रहेंगे। अब यहां पर बुध देव सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य के साथ बुध देव, बुध आदित्य योग बन गया। तो ये 20 तारीख तक सूर्य देव, 15 तारीख तक सूर्य देव अगस्त के माह में रहेंगे और बुध देव साथ में रहेंगे, तो बुध आदित्य योग बनेगा। तो ये अच्छे परिणाम देंगे। अब यहां पर गुरु की बात करते हैं। बहुत ही शानदार गोचर, सबसे अच्छा गोचर गुरु और शुक्र का। अब मैं ये बोलूं कि 9 के 9 ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक तरफ हो जाए और 9 के 9 ग्रह सब सपोर्ट कर दे, शायद संभव नहीं है, ये गलत वाणी हो जाएगी। पर कुछ ग्रह, 9 ग्रह में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो गोचर के समय ऐसे जगह स्थापित हो जाते हैं जो शुभ परिणाम, अति शुभ परिणाम देते हैं। यहां गुरु जो है धन के कारक, पति के कारक, संतान के कारक, विद्या के कारक, धर्म के कारण, ध्यान, आध्यात्म, समाधि, धर्म, बहुत से विषयों के कारक ग्रह जो हैं वो गुरु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा विषय होता है जीवन में वो धन को लेकर के होता है। गुरु यहां पर वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में गुरु मिथुन राशि में धन भाव में गोचर कर रहे हैं 14 मई 2025 से। ये गोचर लगभग 1 वर्ष का होगा। ये 1 वर्ष का समय वृषभ जाति के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो तो मासिक बन रहा है, पर आगे भी ये गोचर चलता रहेगा और धन की प्राप्ति होगी।
तो गुरु अपना अच्छा परिणाम देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी वाणी भी अच्छी होगी, कुटुंब से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, धन भी अच्छा मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। अब यहां से गुरु पांचवी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। यह तुला राशि है, शुक्रदेव की राशि है। यहां पर ये रोग, शत्रु, कर्जा, तो गुरु जो है थोड़ा सा राहत देंगे, बीमारी से थोड़ा सा राहत देंगे, कर्जा से थोड़ा सा राहत देंगे, क्योंकि धन भी आएगा तो कर्ज तो पटेगा, तो थोड़ा सा राहत देंगे। गुरु की सातवीं दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि गुरु की है। ये ऐसे व्यक्ति जो तंत्र के क्षेत्र में है, किसी शोध के क्षेत्र में है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो गुरु की सातवीं दृष्टि यहां पड़ने के कारण इस भाव के फलों को भी थोड़ा सा कम करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम होगा। अब ये देखिए, यहां पर गुरु की नौवीं दृष्टि कुंभ राशि है, शनि की राशि। शनि के राशि में राहु गोचर कर रहे हैं 18 महीने के लिए। 18 मई 2025 ये गोचर चल रहा है, तो राहु यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो नौवीं दृष्टि गुरु की यहां पड़ रही है, और इनकी पांचवी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, दृष्टि संबंध भी बन रहा है। तो यहां पर राहु जो है अमृत दृष्टि पड़ने के कारण, गुरु की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण राहु अशुभ प्रभाव कम देंगे, शुभता ज्यादा देंगे। राहु विचित्र ग्रह है, ये जादूगर है, रातों रात कुछ कर दे, समझ में नहीं आता। ये भाव जो है राजनीति का भाव है, उच्च पदों का भाव है, लीडरशिप का भाव है, अच्छे व्यापारी उद्योगपतियों का भाव है। ये राहु यहां पर चमत्कार दिखा सकता है। जो जिलाध्यक्ष था किसी भी दल का, ऐसा हो सकता है कि रातों रात वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। ये राहु करता है। राहु राजनीति का कारक भी ग्रह है, पर और ग्रहों का भी अध्ययन किया जाता है, केवल अकेले राहु का नहीं, और ग्रहों को भी देखा जाता है। यहां शनि की बात करते हैं। मीन राशि में शनि दूसरे चरण में है। अभी 13 जुलाई से बकरी हो गए हैं 138 दिन के लिए। मेष राशि के ऊपर पहले प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन वृषभ राशि के लिए ये शनि देव एकादश भाव में शनि बैठे हैं, ये आय का स्रोत बढ़ाएंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र और यहां पर शनि ये दोनों मित्र हैं, तो शनि यहां पर अच्छा परिणाम देंगे वृषभ राशि के लोगों को। आय बढ़ेगी, कोई समस्या नहीं। ये पूरी गणना मैंने आपको बता दी। शुक्रदेव यहां पर 26 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेंगे धन भाव में। गुरु अभी लंबे समय तक रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी। 20 जुलाई तक अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसके बाद शुभता में थोड़ी कमी आएगी। ये चंद्र कुंडली है। लग्न कुंडली की बातें मैंने आपसे कर ली, अब चंद्र कुंडली की भी मैंने आपसे बात कर ली। मित्रों, अब महत्वपूर्ण बात कि क्या लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली देखने के बाद हम पूर्ण हो गए, हमें संतुष्टि मिल गई? हाँ, यहां पर हम देख लिए कि गुरु अच्छे परिणाम दे रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं। अभी मैंने आपसे बातें भी की है। शुक्र धन भाव में बैठे हैं, अच्छा धन देंगे। सूर्य भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे, शनि राहु सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहां से तो ये पता चल गया, किंतु ये दोनों कुंडली में, लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में
लग्न कुंडली में जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो ग्रह, प्रत्यंतर दशा सहित 3 ग्रह, और चंद्र कुंडली में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो ग्रह, ये हमको कैसा परिणाम देंगे? 50% लग्न कुंडली, 50% चंद्र कुंडली, तब हुआ 100%। और ये 100% हमको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण बात यह है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग का मतलब होता है, ये कोई नई कुंडली नहीं है। जैसे हमारी जन्म कुंडली बनती है वैसे ही अष्टक वर्ग कुंडली उसके साथ ही बन जाती है। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर आप डालेंगे, अपना डिटेल्स डालेंगे, आपकी कुंडली निकल जाएगी। सर्च करेंगे अष्टक वर्ग, आपका अष्टक वर्ग तैयार मिलेगा। सेम लग्न, वृषभ लग्न की कुंडली ये है, वृषभ लग्न की ये भी है। अब यहां पर बिंदु लिखे हुए हैं। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में ग्रह होते हैं, अष्टक वर्ग सारणी में अंक लिखे होते हैं जिनको हम बिंदु कहते हैं या रेखाएं कहते हैं या पॉइंट्स कह लें, अंक कह लें, अर्थ एक ही होगा। यहां लिखा 28+, यहां है 28, 24 -24, 28+, 28+, 28+, 28+, 28 क्या है? यहां जो अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 24 तक कमजोर अवस्था, 24 से 28 तक सामान्य अवस्था, 28 से ऊपर जितना चला जाए उतने अच्छा। ये तो प्लस लिखा, इसका यही मतलब है कि हमको 28 से ज़्यादा चाहिए, 28 से कम नहीं चाहिए। पर शायद ऐसा नहीं होता, कम ज़्यादा हो जाता है। अब मानते हैं हम कि किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा चल रही है लग्न कुंडली में, और वो शुक्र जो है लग्न में ही बैठा है। शुक्र जो है लग्न में बैठे हैं, वृषभ राशि। हम क्या करेंगे कि यही शुक्र को हम यहां बैठा देते हैं, आपको समझाने के लिए, रहता नहीं है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो बता रहा हूं। यहां बैठा दिए। अब हमको लग्न के बिंदु को देखना है कि 28 से 24 के बीच में है, कि 24 से भी कम है, कि 28 से ज़्यादा है। हमको 28 से ज़्यादा चाहिए अच्छे परिणाम के लिए, 30, 32, 35 जो भी मिल जाए। तो यहां पर जब शुक्रदेव को हम 28 से ऊपर देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर शुक्रदेव की डिग्री कम है कि ज़्यादा है, कि किसकी दृष्टि किसकी नहीं पड़ रही है। हम सिर्फ शुक्र की महादशा देख रहे हैं। शुक्र की महादशा जो चल रही है, यहां पर अच्छे बिंदु लेकर के बैठे हैं, हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। और 24 से 28 के बीच में है तो सामान्य परिणाम मिलेगा, जैसा चल रहा वैसे चलेगा। और 24 से कम है तो शुक्रदेव अशुभ हो गए, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। चलिए गोचर से ले लेते हैं ग्रह। गोचर में हम ले लेते हैं गुरु का। चंद्र कुंडली में, गोचर में, ये तो लग्न कुंडली का बताया। अब ये गोचर में गुरु मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि में है गुरु, तो यहां भी हम गुरु को ले लेते हैं मिथुन राशि में। इसके भी बिंदु हमको ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, 28+ जो भी हो जाए, क्योंकि ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, बाड़ी का भाव है, धन का भाव है। कौन व्यक्ति चाहेगा कि धन की कमी हो? कौन व्यक्ति चाहेगा कि मैं अच्छी बात ना करूं, हमारी वाणी अच्छी ना हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं परिवार से दूर हो जाऊं? हर व्यक्ति तो यही चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि धन रहे मेरे पास। अब किसी की गोचर में, या इसको ये भी मान लेते हैं कुंडली में महादशा गुरु की चल रही है, गोचर में गुरु चल रहे हैं, दो में से एक ही में चले। अब यहां पर अगर हम देखते हैं गुरु, तो यहां भी बिंदु होगा, तो हमको यहां भी 28 से ज्यादा चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे कि जहां जहां 28 लिखा है, सिर्फ 3 भाव इसमें अशुभ भाव हैं, जो हमारे लग्न कुंडली में भी अशुभ भाव होते हैं, चंद्र कुंडली के भी अशुभ भाव होते हैं, और सर्वाष्टक वर्ग सारणी के भी अशुभ भाव होते हैं। इसमें हमको 24 से कम चाहिए।
कि छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का होता है, अष्टम भाव आयु मृत्यु का होता है, द्वादश भाव व्यय का होता है। हम धन कमाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो अगर ज़्यादा पॉइंट्स चले जाते हैं तो खर्च हो जाएगा, इसलिए हमको कम बिंदु चाहिए। बीमार हम कम पड़े इसलिए हमको कम बिंदु छठे भाव में चाहिए। रोग शत्रु न घेरे तो हमको कम बिंदु चाहिए। तो लग्न कुंडली में भी 6, 8, 12, चंद्र कुंडली में भी 6, 8, 12 और सर्वाष्टक वर्ग भी 6, 8, 12। ये 3 भावों में 6, 8 और ये 12, 3 भावों में -24 लिखा हुआ है। अब आप अपनी कुंडली देखेंगे कि आपके कितने बिंदु आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप खुद समझ जाएंगे कि ये भाव हमको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। पीछे का समय भी, वर्तमान भी और भविष्य में भी किस ग्रह की महादशा अंतरदशा गोचर में क्या होगा, कब होगा, वो हम आज बैठ करके 20 साल आगे, 25 साल, 50 साल आगे का गणना करके वहाँ पर बैठा देंगे और गोला मार्क कर देंगे, ये समय मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ये समय मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये अष्टक वर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने टाइटल में भी लिखा है 3 कुंडली का विश्लेषण एक साथ। देखिए, अपना अपना कार्य करने का अनुभव तरीका होता है। मैं किसी एक कुंडली को लेकर के बात नहीं कर पाता, 2 कुंडली को लेकर भी मैं बात नहीं कर पाता, पर अष्टक वर्ग साथ में लेके चलता हूँ। 95-98% बातें इसकी सत्य होती हैं। हजारों कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। 40 साल से जो कार्य कर रहा हूँ मैं, उसका अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन सब बातों को अगर ध्यान दीजिए आप, तो जब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं और ग्रह हमारा कमज़ोर हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और जो ग्रह शुभ फल दे रहा है उसकी शुभता को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ पता चल जाता है। और जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वो शुभ ग्रह हमको शुभ फल देने लगता है और अशुभ ग्रह की अशुभता में कमी आ जाती है, पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। ये 3 कुंडली का विश्लेषण एक साथ। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत है, सम्मान है। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज करिए, फ़ोन लगाइए, आपका स्वागत है। पर समस्या से ग्रसित व्यक्ति की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। वो अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपनी समस्या अपने तक रखें, गोपनीय रखें। ये तीनों कुंडली देखने के पश्चात जब मेरी बात आपसे पूर्ण हो जाएगी तो मैं स्वयं ही आपसे पूछूंगा, अब आप समस्या बताइए। और मुख्य रूप से मेरा जहां तक मानना है कि भूतकाल को छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ उसको याद करने से दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि पीछे जो हम सुख भोगे हैं उसको हम भूल गए, दुख जरूर हमको याद है। वर्तमान में हम किस स्थिति में हैं, हमको ये देखना है। हमको वर्तमान में देखना है कि हमारे कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, ज्योतिष के अनुसार हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब हम वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य भी हमारा सुधर जाएगा। वर्तमान कब सुधार सकते हैं, जब किसी एक निश्चित बिंदु पर हम पहुंचेंगे तभी हम सुधार सकते हैं। तो बिंदु में पहुंचने के लिए 3 कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। सिर्फ हम बातें आपसे करें कि आपकी लॉटरी फंसने वाली है, आप जहाज में उड़ने वाले हैं, रातों रात अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। वीडियो देखते होंगे आप लोग, बैंड बजाना पड़ेगा, मिठाइयाँ बांटनी पड़ेंगी, पार्टी करनी पड़ेगी। शायद ये उचित बात नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर व्यक्ति की महादशा अलग है, हर व्यक्ति के ग्रह अलग है, गोचर अलग है, सब कुछ अलग है, टाइमिंग अलग है। फिर एक जैसे सबके साथ कैसे होगा। यहाँ पर वृषभ राशि के जो जातक हैं, ये गोचर के हिसाब से मैंने विश्लेषण किया है, जो क्षणिक समय के लिए होता है।
ये गोचर कुछ दिन रहते हैं, जैसे सूर्य 1 महीना रहेगा, मंगल 1.5 महीना रहेगा, बुध 22 दिन रहेगा, ये राशि बदल जाएंगे। ये उतने समय तक अपना प्रभाव दिखाएंगे, उसके बाद दूसरी राशि में चले जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के प्रभाव दिखाएंगे। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शायद ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। एक अपेक्षा मेरी ज़रूर है, वैसे अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, अपेक्षा दुख का कारण है, पर एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते अपेक्षाएं तो होती हो ही जाती हैं। इसे लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी अपनी या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। मैं समय रहते आपसे निश्चित रूप से बात करूंगा। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, आप दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें। नमः शिवाय।